हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपका डाटा लीक हो चुका है डार्क वेब पे, तो वो आप पता कैसे लगाएंगे, कैसे देखेंगे कि आपका डाटा कभी लीक हुआ है नहीं हुआ। आपकी ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका नाम या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका जेंडर, ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं कि कैसे डार्क वेब पे लीक हुई हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो क्रिएट की है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि कैसे पता लगाना है, थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूंगा, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हैं मैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको ट्यूटोरियल पूरा दिया करके दिखाया कि आपको करना कैसे है और स्कैन वगैरह प्रॉपर्ली कर सकते हैं, ठीक है। तो वो करना जरूरी है, आप एक बार जाकर जरूर करना उस वीडियो को देखने के बाद में। खैर, अगर आपने वो वीडियो देख लिया या फिर आप यहाँ पे ये पता लगाने आए कि आपका डाटा अगर डार्क वेब पे लीक हो चुका है तो आपको करना क्या है, क्योंकि एक्चुअली वो मैंने जो वीडियो बनाई है उस पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स मुझे आई कि भाई हमारा डाटा लीक हो चुका है, किसी का ईमेल एड्रेस है, किसी का नाम है, किसी का तो पासवर्ड किसी चीज़ का लीक हो चुका है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं लीक तो हो चुकी हैं, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे हम अपना डाटा रिमूव करें डार्क वेब से। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि डार्क वेब से डाटा रिमूव हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे करना है, और अगर नहीं हो सकता तो हमें आगे क्या करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉलेजेबल भी होने वाली है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। और आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। डार्क वेब पे आपको कौन सा डाटा लीक हुआ है, कि आपका ईमेल एड्रेस लीक हुआ, आपका पासवर्ड लीक हुआ या फिर आपका नाम लीक हुआ है, इसको पता लगाने का पहले कोई रास्ता नहीं था, पहले कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन गूगल यहाँ पे एक फीचर लेके आया गूगल वन के अंदर, जहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आपका कौन सा डाटा लीक हुआ है डार्क वेब पे। वो एक्चुअली करता क्या है कि जितने भी लीक्स वगैरह होते हैं ना, कंपनीज वगैरह सबके, वहाँ से डाटा उठाया जाता है और फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि आपका डाटा लीक हो चुका है डार्क वेब पे। तो कुछ ऐसे सर्विस काम करती है। अगर आपको पूरा जानना है, मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, कैसे यूज करना है आपको हमें पता चल जाएगा। मैंने जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, मैंने बताया उस वीडियो में कि मेरा खुद का डाटा लीक हुआ है और मेरी जो मेन ईमेल एड्रेस है जिससे मेरा यूट्यूब चैनल भी क्रिएट है वो लीक हो चुकी है, और उसका ईमेल एड्रेस लीक हो चुका है, और एक मेरा नाम लीक हो चुका है एक लीक के अंदर, और तीसरे लीक के अंदर मेरा एक बिटकॉइन अकाउंट था, उसका पासवर्ड लीक हो चुका है। हालांकि वो मैंने बहुत पहले बनाया था और उसके अंदर कोई बिटकॉइन वगैरह है नहीं, बट फिर भी उसका पासवर्ड लीक हो चुका है। तो अगर आप मान के चलिए कि मैं अगर बिटकॉइन वगैरह उसके अंदर रखता, मेरा पासवर्ड जैसे लीक हो चुका है, तो अब तक वो खाली हो चुका होता है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि भाई मान लीजिए आप में से किसी एक बंदे का नाम या फिर ईमेल एड्रेस या पासवर्ड लीक हो चुका है, तो आपको करना क्या है। देखिए, पहले हम बात करते हैं पासवर्ड की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले मेरा जो पासवर्ड लीक हुआ है वो पासवर्ड मतलब बहुत ही एक तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखना है, यानी कि उसके अंदर अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, अपर केस और लोअर केस, यानी कि बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी, नंबर्स होने चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। कुल मिला के बहुत आपको तगड़ा सा पासवर्ड रखना। सिंपल पासवर्ड कहीं मत रखना, ना ही आपको एक डिजिट एक सीरीज़ के अंदर रखना है, जैसे कि 0000012345। बड़े पुरानी चीज़ें, बड़ी सिंपल चीज़ें, अगर लीक भी नहीं होना तो हैकर्स इसको तो आइडिया लगा के ही क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, पासवर्ड आपको अच्छे से बनाना है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए पासवर्ड हैक किया जा रहा, तो वहाँ पे चांसेस है कि आपने अगर पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड बनाया, अच्छा पासवर्ड बनाया, तो शायद वो हैक ना हो। लेकिन अगर बात लीक की आती है, तो भाई लीक का मतलब यह है कि चीज़ आपके सामने लीक हो चुकी है, तो आप कितना भी आप उसको तगड़ा कर लीजिए, वो चीज़ डाटा आपको वहाँ से चुराया गया, लाया गया, तो आपको दिख ही जाएगा, तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या, देखिए ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपने स्कैन किया, आपको पता चला कि भाई हाँ इस ब्रीच के अंदर आपका डाटा लीक है, या फिर इस, क्योंकि वहाँ प्रॉपर लिखा आता है। मेरा बिग बास्केट का एक बार डाटा लीक हुआ था, वहाँ पर मेरा एक नाम और मेरी ईमेल आईडी लीक हो गई थी, तो वहाँ पे प्रॉपर लिख के देता है आपको कि कौन से लीक के अंदर आपका, कौन से सन के अंदर कौन सा डाटा लीक हुआ है, कौन कौन सी चीज़ लीक हुई है। तो जैसे मेरा वहाँ पासवर्ड लीक हो गया मान लो, तो मुझे अपने बिग बास्केट के अकाउंट को अगर यूज़ करना है, तो मुझे उसका पासवर्ड इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यार बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, थोड़े बच्चे चिल्ला रहे हैं बैकग्राउंड में, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी हम बात ये कर रहे थे कि अगर आपका डाटा लीक हो चुका है, तो मैंने आपको पहले तरीका बताया कि अगर पासवर्ड लीक हुआ तो आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, क्योंकि वहाँ पे लिखा आता है कि आपका इस एप्लीकेशन से डाटा लीक हुआ, यहाँ से डाटा लीक हुआ, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर देना। अब बात आती है अगर आपका कहीं भी ईमेल एड्रेस लीक हो चुका है, वहाँ पे आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने ईमेल एड्रेस जो है ना, उसकी सिक्योरिटी टाइट करनी है, यानी कि उसका पासवर्ड अच्छे से रखना है। पहले तो जो मैंने बताया कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड आपको रखना है, थोड़ा आप बिल्कुल सिंपल सा नहीं रखना एकदम, ठीक है। उसके बाद में आप उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखना, जरूर लगा के रखना, ये तो मतलब कंपलसरी है ही है, करना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऑन करके रखनी है और इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर नाम वगैरह लीक हुआ तो उससे ज़्यादा कुछ मैटर होता नहीं है वैसे, अगर खाली नाम ही लीक हुआ तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, तो वो चलेगा। लेकिन बाकी आपके अगर ईमेल एड्रेस वगैरह है, तो वहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करना जरूरी है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना भी जरूरी है, ठीक है। बात आती है अब भाई लीक तो हो चुका, लेकिन रिमूव कैसे करना ये बताओ। ये मैंने आपको तरीके बताए, इससे बचने के। रिमूव हो सकता है, तो इसका जवाब सिंपल सा है नहीं, क्योंकि जो डार्क वेब है ना, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है ना, कोई रिकोगनाइज कोई संस्था या फिर कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि उसको जो हैंडल करती है। वो जो हैंडल किया जाता है, वो हैंडल किया जाता है लोगों के द्वारा, और जो लोग होते हैं वहाँ पे आपको पता है सारे क्राइम वगैरह सारे ऐसे काम ही होते हैं उसके अंदर, है ना। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, तो वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका डाटा हटा दिया जाए। मान लीजिए सरफेस वेब पे, यानी कि सरफेस वेब बोलते हैं उसको, जो हम नॉर्मल वेब अभी यूज़ करते हैं गूगल वगैरह, मान लीजिए गूगल पे किसी वेबसाइट पर आपको कोई डाटा लीक है, आपको
कोई वीडियो है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि आपसे रिलेटेड है लेकिन आप वहाँ पे होनी नहीं चाहिए, तो आप गूगल को कंप्लेंट कर सकते हैं। गूगल क्या करता है, उसको वहाँ से हटवा देता है, सर्च के अंदर वो नहीं दिखती है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, डार्क वेब पे जो चीज़ पड़ी है वो पड़ी है, वहाँ से आप हटा नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, अपनी सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड को चेंज करना है, पासवर्ड को टाइट कर देना है अपनी ईमेल एड्रेस के। सबसे मेन काम तो आपको यही करना है। लेकिन आपको मैं एक एडिशनल सलाह भी देना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा। आपको करना क्या है, आपकी जो मेन ईमेल एड्रेस है, मेन का मतलब सबके पास देखिए, अब पता नहीं आप लोग कितनी चलाते हैं, लेकिन आपका एक तो मेन होगी जरूर। आप 4-5 भी चलाते हैं तो एक तो मेन होती है, जो आप अपने बैंकिंग वगैरह में डालते हैं ना, या फिर कोई फॉर्म भरते हैं वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो वो आपकी मेन हो गई। मेन ईमेल एड्रेस को कभी भी ऐसे यूज़ ना करें, ठीक है। जैसे कि मैंने गलती कर दी, अब खैर अब तो सीख गया हूँ गलती से, लेकिन मैंने कर दी तो आपको बताऊँ, आप ना करें। मेल ईमेल एड्रेस को मेन ही रहने दें, फालतू जगह ना डालें। जो आपकी मेन है वो अपने जो ऑथराइज काम होते हैं ना, आपको रिकॉग्नाइज काम, वहाँ पे उसको यूज़ करें, लेकिन बाकी जगह ना करें। बाकी जगह कहीं जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आपको लगता है कि यार सिर्फ एक बार ही डालना है, वहाँ पे आप टेम्परेरी मेल का यूज़ कर सकते हैं। आपको गूगल पे टाइप करना है टेम्परेरी मेल, वहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे आपको टेम्परेरी मेल्स मिलते हैं। वहाँ से टेम्परेरी मेल आपने उठाया, जहाँ आपको यूज़ करना है सिर्फ एक बार, वहाँ पे पेस्ट किया, और जैसे OTP वगैरह जो भी आती है वो आपको उसी वेबसाइट पे वहाँ पे मिल जाएगी, वो डाल के अपना काम कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक ईमेल एड्रेस और बना लीजिए। मेन तो है लेकिन वो सेकेंडरी आप उसको रख सकते हैं। तो जहाँ पे आपको कुछ ऐसे काम करना है जो कि आपको वेबसाइट मतलब कहीं लॉगिन करना है, कुछ करना है, वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। ये मैं आपको अलग से एडिशनल एडवाइस देना चाहूँगा, आप कर सकते हैं ऐसा। बाकी अगर आप मेन ही यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क वाली बात है अगर डाटा वगैरह लीक हो जाता है तो। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कि अगर आपका डाटा डार्क वेब में लीक हो चुका है तो आपको करना क्या और कैसे रिमूव होगा भी या नहीं होगा, मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी तो आप लोग सब कुछ समझ ही होंगे, लेकिन इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, रोहित शर्मा 057 पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी इंस्टाग्राम का। और अगर आपको जानना है इसके बारे में कि डार्क वेब पे पता कैसे लगाएं कि हमारा डाटा कहाँ पे लीक हुआ है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक दिया, जाके उसको देख लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।